मूवी की स्टार्टिंग में शशि नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है। शशि मुंबई की एक कंपनी में जॉब करती है और आज का दिन शशि का रिटायरमेंट का दिन है, इसलिए उसके ऑफिस वाले सेलिब्रेट कर रहे थे। सभी लोग वहाँ पर म्यूजिकल चेयर का गेम खेलते हैं, जिसमें शशि चीटिंग करके जीत जाती है और अपनी कॉम्पिटिटर को गिरा देती है। शशि ऑफिस वालों को बताती है कि भले ही वो यहाँ से जा रही है, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट उन्हें कभी भी नहीं मिलेगी। शशि की इस बात से हमें पता चलता है कि शशि अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करती है और अपनी जगह वो किसी और को कभी भी नहीं दे सकती। शशि के फैमिली की बात करें तो उसके हस्बैंड की डेथ काफी पहले हो चुकी थी और उसकी एक ही बेटी है, चिन्मयी, जिसे वो प्यार से चीनू बुलाया करती है। चीनू की शादी हो चुकी है। अगले दिन शशि अपनी बेटी को कॉल करती है। उसकी बेटी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी। वो शशि को बताती है कि आज उसके लिए उसका खाना उसकी सास बना रही है। शशि जैसे ही ये सुनती है, वो जल्दी से टिफिन बनाकर अपनी बेटी के लिए ले जाती है। शशि की बेटी चीनू की अपनी सास से बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन शशि को ये बात कभी भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उसे लगता था कि चीनू की नजरों में उसकी इम्पोर्टेंस कम हो रही है। इसीलिए शशि हमेशा ये कोशिश करती है कि वो चीनू के ज्यादा से ज्यादा क्लोज रह सके। चीनू शशि को रात को अपने घर खाने पे बुलाती है। जब शशि वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर अक्षय की माँ भी आई हुई थी। चीनू बताती है कि उसे प्रमोशन मिल गया है, लेकिन वो प्रमोशन नहीं ले रही क्योंकि वो और अक्षय बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। वहाँ पर चीनू की सास बताती है कि वो एक मंगला कौर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है। चीनू ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो अपनी सास को अपने गले लगाकर उनसे कंपटीशन के बारे में बात करने लग जाती है। शशि अपने आप को उस वक्त बहुत ज्यादा इग्नोर फील करती है। शशि अगले दिन जाकर उस कंपटीशन का फॉर्म ले लेती है। अगर मंगला गौर की बात करें तो मंगला गौर एक टाइप का डांस है, लेकिन उसके लिए शशि को एक टीम की जरूरत थी। इसीलिए शशि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अपने ऑफिस वाली लेडीज से बात करती है, लेकिन कोई भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड नहीं था। एक औरत शशि से कहती है कि शशि की 5 बहनें हैं और वो सभी बहुत अच्छी मंगला गौर करती हैं, तो शशि को उनसे ही बात करनी होगी। लेकिन शशि का कहना था कि वो पांचों बहुत ज्यादा अजीब हैं। इसके बाद हम देखते हैं शशि की 5 बहनों को। सबसे बड़ी बहन जया, जिसे सब लोग माई कहकर बुलाते हैं। जया ट्यूशन क्लासेस लेती है और अपने हस्बैंड के साथ रहती है, लेकिन उन दोनों के कोई बच्चे नहीं थे और शायद इसी वजह से जया काफी नर्वस रहती है। उसका हस्बैंड उसे अक्सर साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया करता है, लेकिन जया का कहना था कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरी बहन थी साधना, जो बैंक में काम करती है। साधना ने अपनी मर्जी से भागकर शादी की थी। साधना के ससुर, जिन्हें सब लोग अन्ना कहकर बुलाते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। साधना का एक बेटा भी है और उसकी शादी हो चुकी है। तीसरी बहन है केतकी, जो कि कोल्हापुर में रहती है। केतकी के घर वालों की बात करें तो उनकी फैमिली के खुद का बिजनेस था। वो लोग काफी ज्यादा अमीर थे। केतकी अपनी अमीरी दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। उसकी छोटी बहन का नाम है पल्लवी। केतकी और पल्लवी दोनों जुड़वा हैं। पल्लवी का हस्बैंड अनिरुद्ध उसे जल्दी ही डाइवोर्स देने वाला था और उसने उसे डाइवोर्स पेपर्स भी भेज दिए थे, लेकिन पल्लवी की उन्हें साइन करने की हिम्मत नहीं थी। पल्लवी का एक बेटा है जो कि फॉरेन में पढ़ता है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन पल्लवी ने अपने बेटे को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उसके हस्बैंड का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा था और वो उसके साथ ही रहता था। सबसे छोटी बहन का नाम है चारू। चारू एक बैंक में काम करती है और वो साधना की बॉस भी है, लेकिन बहन होते हुए भी साधना और चारू के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि चारू गलत काम करने पर हमेशा साधना को डांटती है। चारू के हस्बैंड ने जॉब छोड़ दिया है। उसने कुछ लोन लेकर एक बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था। बिजनेस के लिए उसने जो लोन लिया था वो अभी उन्हें चुकाना था। बैंक वाले बार बार उसे कॉल कर रहे थे, इसीलिए चारू का हस्बैंड उन बैंक वालों को चारू का नंबर दे देता है और वो चारू को उनसे डील करने के लिए कहता है, क्योंकि इन सब से उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा था और चारू भी इसके लिए मान जाती है। चारू के 2 छोटे बच्चे हैं, जिनकी जिम्मेदारी भी पूरी तरह से चारू पर ही थी। चारू के घर पर कोई फंक्शन था जिसे अटेंड करने के लिए सभी बहनें वहाँ पर आती है। वहाँ पर शशि उन सबको मंगला गौर कंपटीशन के बारे में बताती है और उनसे कहती है कि उन्हें मंगला गौर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही होगा, लेकिन उसकी सभी बहनें उसे मना कर देती हैं।
एक्चुअली उन पांचों बहनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और शशि और जया एक दूसरे से बात भी नहीं करती थी, क्योंकि काफी साल पहले वो दोनों एक साथ प्रेग्नेंट थी। वो दोनों डिसाइड करती है कि उनकी बेटियों के नाम वो दोनों चीनू और मीनू रखेंगे। वो दोनों काफी ज्यादा खुश थी। शशि को बाद में बेटी हुई थी और जया के बच्चे की डेथ हो गई थी। शशि ने अपनी बेटी का नाम चीनू रखा, लेकिन वो एक बार भी जया का गम बांटने के लिए उसके पास नहीं गई। इसी वजह से जया शशि से नाराज थी और शशि ने भी कभी जया को मनाने की कोशिश नहीं की थी। पल्लवी और केतकी के बीच में भी नहीं बनती थी, क्योंकि पल्लवी का हस्बैंड अनिरुद्ध केतकी को देखने के लिए आया था और उसने पल्लवी को पसंद कर लिया था। इसी वजह से केतकी पल्लवी से काफी ज्यादा जेलस फील करती थी। साधना और चारू में ऑफिस के काम की वजह से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। शशि सबको कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उन्हें मंगला कौर कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा, क्योंकि उस कंपटीशन को जीतने पर उन्हें प्राइज मनी 25 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन फिर भी शशि की बात कोई भी नहीं मानता। बाद में सबसे पहले चारू मान जाती है, क्योंकि उसे अपने हस्बैंड के लोन का EMI भरना था। उसके बाद केतकी भी मान जाती है, क्योंकि उसने अपना मोबाइल खो दिया था और उसके हस्बैंड ने उसे उस कारण बहुत बातें सुनाई थी कि केतकी 1 रुपया भी नहीं कमा सकती। इससे केतकी का ईगो हर्ट हो गया था और वो खुद पैसे कमाकर मोबाइल लेने के लिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गई थी। केतकी जया के पास रहने के लिए आ जाती है। शशि अपनी बेटी चीनू से मंगला कौर कंपटीशन के बारे में बात करती है कि वो भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन अभी उसकी कोई भी टीम नहीं बनी है। तब चीनू से अपनी मदर इन लॉ की टीम में जाने के लिए कहती है, लेकिन शशि इसके लिए मना कर देती है। तभी पल्लवी शशि के पास पहुंच जाती है। वो मंगला कौर कंपटीशन के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। केतकी जया के फोन से शशि से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तब जया उसे घर से शशि के पास जाने के लिए कहती है। केतकी शशि के पास पहुंच जाती है। वहाँ पर वो पल्लवी को देखकर हैरान हो जाती है और शशि से कहने लग जाती है कि पल्लवी को मंगला कौर कंपटीशन खेलने की क्या जरूरत है। पल्लवी एक बार फिर से अपने पति के रेस्टोरेंट में उससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन वो अपने पति के साथ दूसरी औरत को देखकर दुखी हो जाती है। शशि, पल्लवी, केतकी और चारू एक जगह पर मिलते हैं और कंपटीशन की बात करते हैं। शशि चारू से कहती है कि उसे साधना को मनाना होगा, क्योंकि अगर साधना नहीं आएगी तो मंगला कौर गाएगा कौन। चारू इसके लिए कन्विंस नहीं थी, लेकिन बाद में उसे मानना ही पड़ता है। बाकी बहनें शशि से जया को लाने के लिए कहती हैं। शशि पहले तो जया की बातों को अवॉइड करती है, लेकिन बाद में वो उसे लाने के लिए तैयार हो जाती है। चारू साधना से मंगला कौर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बारे में बात करती है। साधना इसके लिए मना कर देती है। इसके बाद चारू उसे धमकी देती है कि वो साधना के गलत कामों की अपने ऊपर कंप्लेंट कर देगी, इसलिए मजबूरी में साधना को उसकी बात माननी पड़ती है। साधना काफी अच्छा गाया करती थी, लेकिन अन्ना ने उसे गाने की कभी भी परमिशन नहीं दी थी, जिसके बाद साधना ने गाना बंद कर दिया था। अब सब लोग कन्विंस हो गए थे, लेकिन अभी तक जया नहीं मानी थी। जया के हस्बैंड जया को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर का कहना था कि जया के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। जया उन्हें कहती है कि उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब डॉक्टर उससे कहता है कि अगर उसने मंगला कौर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया तो वो मान जाएगा कि उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सभी बहनें अपने पुश्तैनी घर काकड़े निवास में आ जाती हैं। उन लोगों ने वहाँ पर प्रैक्टिस करने के बारे में प्लानिंग बनाई थी। वो सब उस घर को साफ करती हैं और बैठकर कंपटीशन की बात करने लग जाती हैं। तभी जया उन लोगों को ज्वाइन कर लेती है। शशि अपनी बहनों के साथ अपने पुराने घर में डांस प्रैक्टिस शुरू कर देती है। जया अपने पति को बताती है कि उसकी सभी बहनें बैठे बैठे मोटी हो गई हैं और उनसे अब कुछ भी नहीं होता। साधना गाना नहीं गा पा रही थी, क्योंकि बहुत सालों से उसकी प्रैक्टिस छूटी हुई थी। वो घर में भी आरती गाने की कोशिश करती है। स्टार्ट में उन सब से कुछ भी नहीं हो रहा था। चारू अपने हस्बैंड से कहती है कि वो उसके लिए नौकरी ढूंढने की कोशिश कर सकती है, लेकिन उसका हस्बैंड इस बात को एक बार फिर से टाल देता है और उसे कंपटीशन पर फोकस करने के लिए कहता है। शशि सब लोगों के बॉडी पार्ट्स को खोलने के लिए एक्सरसाइज करवाने के लिए एक आदमी को बुलाती है और वो सभी एक्सरसाइज करते हैं। एक दिन वो सभी स्पोर्ट्स ब्रा लेने के लिए शॉपिंग पर जाते हैं। शशि और साधना अपने लिए बिना साइज वाला ब्रा ले लेते हैं। केतकी उन्हें पूछती है कि उन्होंने
आखिरी बार अपना ब्रा साइज कब चेक किया था, लेकिन ये उन्हें याद ही नहीं था। तब उन्हें रियलाइज होता है कि वो बाकी के कामों में इतना ज्यादा बिजी हो गए हैं कि खुद की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया था। वो जब मॉल से वापस आ रहे थे तब साधना को पता चलता है कि उसकी बहू को भी डांस का बहुत शौक है, क्योंकि वो उसे मॉल में डांस करते हुए देख लेती है। ये देखकर साधना काफी खुश होती है, लेकिन उसे याद आता है कि अगर उसके ससुर को पता चल गया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। इसीलिए वो अपनी बहू से कहती है कि वो किसी को भी इस बारे में ना बताए। पल्लवी अनिरुद्ध से मिलने के लिए जाती है। अनिरुद्ध उससे बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। तब पल्लवी उसकी गर्लफ्रेंड से बात करती है। उसकी गर्लफ्रेंड पल्लवी से कहती है कि उसे डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर देना चाहिए। पल्लवी को पता चलता है कि अनिरुद्ध अगले साल अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाला है। चारू अपने ऑफिस में थी। वो लोन मांगने वालों से और अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। तभी उसको साधना के गाने की आवाज सुनाई देती है। साधना रोज सीढ़ियों में बैठकर रियाज किया करती थी और अब उसकी आवाज पहले से बहुत ज्यादा बेटर हो गई थी और वो बहुत ज्यादा खुश थी। केतकी का हस्बैंड भी उससे मिलने के लिए आता है। वो उसे नया फोन गिफ्ट करता है, लेकिन केतकी उसके साथ जाने से मना कर देती है और उसे कहती है कि वो अब थोड़े दिन अपनी बहनों के पास रहेगी, क्योंकि पल्लवी को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। धीरे धीरे करके उनकी प्रैक्टिस इम्प्रूव हो रही थी और सब लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फाइनली परफॉर्मेंस का दिन आ जाता है। यहाँ जो भी सेलेक्ट होगा वो फाइनल राउंड में जाने वाला था। सभी कंपटीशन के लिए रेडी हो जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि साधना अभी तक नहीं आई, जिसके बाद वो साधना को कॉल करते हैं और साधना बताती है कि वो नहीं आ सकती क्योंकि उसके ससुर को सब कुछ पता चल गया था। इसे सुनने के बाद सभी बहनें डिसाइड करती हैं कि वो जाकर साधना को लेकर आएंगी। इधर साधना की बहू उसे बताती है कि वो अब उस घर में नहीं रह सकती, वहाँ पर उसका दम घुट रहा था। साधना अपनी बहनों को आते हुए देख लेती है। वो लोग उसके ससुर से उसे ले जाने के लिए बात करते हैं, लेकिन उसके ससुर उसे वहाँ जाने से मना कर देते हैं। सभी बहनें वहाँ से लौटकर जाने लग जाती है। तभी साधना गाना गाने लग जाती है। साधना डिसाइड करती है कि वो अब चुप नहीं रहेगी। अगर उसे जो पसंद है वो जरूर करेगी। इसके बाद साधना अपनी बहू को लेकर सभी के साथ कंपटीशन में आती है। साधना के ससुर उसे दोबारा घर में आने के लिए मना करते हैं, लेकिन जब वो सब लोग कंपटीशन में लौट कर आते हैं तब तक कंपटीशन खत्म हो गया था। इससे सभी को बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है। वो लोग अपना गम भुलाने के लिए ड्रिंक करने जाते हैं। वहाँ सभी बहनें मिलकर अपनी पुरानी यादें ताजा करने लग जाती हैं। जया को छोड़कर बाकी सभी लोगों ने ड्रिंक किया था और सब लोग एक दूसरे को अपने मन की बातें बता रहे थे। केतकी बताती है कि भले ही वो अमीर है, लेकिन उसके घर में उसकी कोई भी कीमत नहीं है, क्योंकि केतकी खुद पैसे नहीं कमाती। वहीं पल्लवी का कहना था कि उसने सब कुछ अनिरुद्ध के लिए किया, लेकिन फिर भी अनिरुद्ध उसे छोड़कर चला गया। चारू का कहना था कि वो भी घर और ऑफिस का काम कर करके थक चुकी है। जया और शशि भी आपस में बात करते हैं और जया शशि से पूछती है कि वो उसके पास क्यों नहीं आई थी, लेकिन शशि का कहना था कि जब उसके हस्बैंड की मौत हुई तब जया भी उससे मिलने के लिए नहीं आई थी। ये बोलकर दोनों चुप हो जाते हैं। सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो ट्रेन से घर जाएंगे। जब वो स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि कुछ कॉलेज स्टूडेंट पिंगा कर रहे थे। वो लोग उन्हें डांस करते हुए देखते हैं और उन्हें सिखाने लग जाते हैं कि पिंगा असल में कैसे किया जाता है। वो जब डांस करने लग जाते हैं तो कोई उनका वीडियो बना लेता है। उनका वो वीडियो वायरल हो जाता है। मंगला गौर कंपटीशन वाले भी इनका वीडियो देख लेते हैं और इनकी टीम को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल जाती है। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और फिर से उनकी मंगला गौर की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे इन सब के गिले शिकवे भी दूर हो रहे थे। केतकी सब लोगों के रेंटल कपड़ों के लिए मना कर देती है और उन्हें कहती है कि वो लोग अब नए कपड़े खरीदेंगे। सब लोग इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं और रेंटल वाले के पास जाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर जया आती है और उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए कहती है। वो लोग जया को वहीं छोड़कर रेंटल कपड़े लेने के लिए चले जाते हैं। जया वहाँ पर बैठकर बाकी बच्चियों की प्रैक्टिस देखने लग जाती है। शशि अपना मोबाइल वहीं पर छोड़कर गई थी। तभी उसके फोन पर कॉल आता है और जया वो कॉल रिसीव कर लेती है। वो कॉल एक हॉस्पिटल से था, जिसके बाद जया उस हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि चीनू प्रेग्नेंट है, लेकिन उसके यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम आ गई है,
जिसकी वजह से उसका यूट्रस निकालना पड़ेगा और अब इसके बाद चीनू कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। इसके लिए उन्हें जया का साइन चाहिए था। जया को डॉक्टर्स कहते हैं कि उन्हें जल्दी से पेपर साइन करने होंगे, नहीं तो चीनू की जान भी जा सकती है। जया प्रेशर में आकर उन पेपर्स को साइन कर देती है और चीनू की सर्जरी हो जाती है। चीनू होश में आ जाती है। वो जया से कहती है कि वो इस बारे में शशि को कुछ भी ना बताए। जया भी इसके लिए मान जाती है। चीनू जब घर आती है तो जया उसके लिए रोज खाना बनाकर लाया करती थी और उसका बहुत ख्याल रखा करती थी, लेकिन वो शशि को कुछ भी नहीं बताती और मंगलागौर कंपटीशन की तैयारियां करते रहती है। एक दिन शशि चीनू के घर जाती है तो उसे वहाँ पर जया के नाम के टिफिन दिखाई देते हैं, जिसके बाद शशि चीनू से पूछती है और चीनू उसे सब कुछ बता देती है। इससे शशि काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जाकर जया से झगड़ा करने लगती है, यहाँ तक कि वो जया के ऊपर हाथ उठाने वाली भी थी, लेकिन सभी लोग किसी तरह शशि को रोक लेते हैं। इसके बाद शशि चीनू के पास जाती है और उसे डांटने लग जाती है कि उसे सर्जरी कराने की क्या जरूरत थी। इसके बाद शशि चीनू की सास को भी डांटने लग जाती है कि उन्होंने चीनू का ध्यान नहीं रखा। इन सब से चीनू बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और शशि को डांटने लगती है। वो शशि से कहती है कि उसने एक बार भी नहीं पूछा कि चीनू की तबीयत अब कैसी है या वो कैसा फील कर रही है। शशि को बस इतना देखना है कि चीनू अब माँ नहीं बन सकती। चीनू कहती है कि इसी सब वजह से उसने शशि को कुछ भी नहीं बताया था। चीनू कहती है कि हमेशा शशि को यही लगता है कि वो बेस्ट है और शशि की बेटी अगर माँ नहीं बन सकती तो ये शशि के लिए बहुत ही शर्मनाक बात होगी। ये बात सुनकर शशि काफी नाराज होती है और वहाँ से जाने लगती है। तब चीनू उससे कहती है कि इन सब में जया की कोई भी गलती नहीं थी। अगर जया उस वक्त नहीं होती तो आज शायद चीनू भी जिंदा नहीं होती। जिसके बाद शशि को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वो जया का सामना नहीं कर पा रही थी। एक दिन चारू के बच्चों की बर्थडे पार्टी थी जहाँ पर सब लोग आते हैं। वहाँ चारू अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसका टेस्ट नेगेटिव आता है। सभी बहनें चारू के पास पहुँच जाती हैं। वो उसे समझाती है कि उसे अब आगे बच्चा करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। चारू के 2 बेटे हैं और वो अकेली सब काम करती है, घर के सारे काम करना, ऑफिस जाना और बच्चों को संभालना। उसका हस्बैंड कोई भी काम नहीं करता। वो बस इतना कहता है कि उसे काफी स्ट्रेस है और वो खुद रिलैक्स करते रहता है। सभी बहनें कहती हैं कि उसे अपने हस्बैंड को याद दिलाना होगा कि उसे भी आधी जिम्मेदारी लेनी होगी। चारू अपने हस्बैंड के पास आती है और उसे कहती है कि वो सारी जिम्मेदारी अकेली नहीं उठा सकती और उसे उसका साथ देना ही होगा। अब साधना और चारू के बीच में भी बहुत कुछ ठीक होने लगा था, क्योंकि चारू को रियलाइज हो गया था कि जब वो नई नई ज्वाइन हुई थी तो साधना ने उसे सब कुछ सिखाया था। पल्लवी अभी तक अनिरुद्ध को डाइवोर्स नहीं दे पा रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अनिरुद्ध अगर उसकी लाइफ से चला गया तो उसका क्या होगा, लेकिन केतकी उसे समझाती है कि पल्लवी को अनिरुद्ध को छोड़ना होगा। जबरदस्ती किसी भी रिश्ते को बांध कर रखना अच्छा नहीं होता। वो पल्लवी को याद दिलाती है कि उसका खुद का रिसोर्ट है, वो फाइनेंशियली स्टेबल है और उसका बेटा फॉरेन में पढ़ता है। केतकी उसे कहती है कि इसी की वजह से वो पल्लवी से काफी ज्यादा जेलस फील करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो पल्लवी की तरह कभी भी नहीं बन पाएगी। केतकी की बातें सुनकर पल्लवी डाइवोर्स पेपर साइन कर देती है। अन्ना अभी भी साधना और उसकी बहू से रूठे हुए थे क्योंकि उन्होंने डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया था। वो डिसाइड करते हैं कि उनके हाथ का वो कुछ भी नहीं खाएंगे, पर वो ज्यादा दिन इस तरह नहीं रह पाते। अन्ना के पास उनके हाथ से खाने के अलावा और भी कोई ऑप्शन नहीं था। केतकी का हस्बैंड बस लेकर आता है क्योंकि वो सभी को लेकर कंपटीशन में जाने वाला था। सबको लग रहा था कि जया नहीं आएगी, लेकिन शशि डिसाइड करती है कि इस बार वो जया से माफी मांग कर रहेगी। वो जाकर जया से माफी मांगती है। इसके बाद वो सभी लोग कंपटीशन में चले जाते हैं। वहाँ पर वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं और फाइनली वो प्राइज जीत जाते हैं। अब सभी बहनें डिसाइड करती हैं कि वो एक दूसरे को माफ कर देंगी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था उसमें उन सबकी गलती थी और अगर वो एक दूसरे को समझती तो इतने साल एक दूसरे से रूठकर नहीं रहती। कुछ टाइम और बीत जाता है और हम देखते हैं कि पल्लवी ने अपने रिसोर्ट का बिजनेस आगे बढ़ा लिया है। वहीं साधना अब डांस क्लासेस लेने लगी है और चारू ने खुद को टाइम देना सीख लिया है। केतकी भी अब खुद के पैसों से शॉपिंग करने लगी है और जया ने मुस्कुराना स्टार्ट कर दिया है। रही बात शशि की, तो उसने चीनू की सास के साथ दोस्ती कर ली है और अब दोनों मिलकर चीनू का ध्यान रखते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।